सर, काफी हम्म। देर से बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं ऐसा? हमें बताइए। आज तो बहुत गजब का पर्दा उठने वाला है। ऐसा क्या है सर? ऐसा वो है जो कई लोगों के समझ में नहीं आ रहा। आज मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, आ जाए तो। जी। देखो, ये है वो बहुत बड़ी चीज। अक्सर हम क्या देखते हैं कि आयुर्वेद देसी इलाज है, शीघ्र काम नहीं करता है, कोई प्रमाणिकता नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। अब एक चीज जानते हैं, किसी भी चीज की कोई हिस्ट्री देखनी है तो कहाँ से देखेंगे? या तो वेदों से देखेंगे या पुराणों से देखेंगे। लिखित में तो यही है। तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ, हालांकि उससे भी बहुत पहले की चीज है आयुर्वेद तो। वेदों में युजुर्वेद, अथर्ववेद के अंदर, अथर्ववेद में तो और भी क्लियर लिखा गया है चिकित्सा स्थान में कि आयुर्वेद का ही उल्लेख है सारा का सारा। अब ये आयुर्वेद, आयु का वेद, कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि वैदिक चीज है। तो और पीछे लेके चलते हैं। देखिए, वैसे तो जो एलोपैथ है वो 19वीं सदी से शुरू हुई, लेकिन आयुर्वेद तो विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। कैसे है देखो। शुरुआत हुई थी वर्मा जी से। वर्मा जी ने आयुर्वेद को स्मरण किया, और स्मरण करने के बाद उन्होंने आगे दक्ष प्रजापति को उसके बारे में बखान दिया कि आयुर्वेद आयु का विज्ञान इस तरीके से। अब ये हुआ कैसे था, मतलब चीजें शुरू कैसे हुई थी? तो जो अब देखो, देवता भी तो बीमार होते हैं, ऐसा तो है नहीं। चांद में भी दाग है, तो शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि चांद में राज्यसमा यानी कि टीबी का रोग होने की वजह से हो गया था। अक्सर जो टीबी के मरीज होते हैं वो एक्सरे, टीबी ठीक होने के बाद भी कराते हैं तो वहां पैच रह जाता है, निशान रहता ही रहता है एक्सरे में भी। ऐसे ही चांद को भी राज्यसमा हुई, आयुर्वेद ट्रीटमेंट लिया तो उनमें दाग आज भी विद्यमान है। तो चिकित्सा तो वैदिक भी है, वेदों से भी है, और शाश्वत भी है, और देवी चिकित्सा है। अब ब्रह्मा जी ने फिर दक्ष प्रजापति को ज्ञान दिया इसका आगे। वहां से अश्विनी कुमार जी को मिला, अश्विनी कुमार जी से इंद्र को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ये तो इतना था देवलोक तक का। अब उसके बाद क्या है कि जब हमारे तो क्या है ना, वैदिक चिकित्साएं रही हैं सारी की सारी, और तपोभूमि रही है भारत तो वैसे भी। तो जो हमारे ऋषि मुनि लोग थे वो जब तप करते थे, जप करते थे, तो रोगी होने लगे। तो ऐसे उनके बाधाएं आने लगी तप में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। वो सब इकट्ठे होके गए भारद्वाज ऋषि के पास कि भी इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढें आप, क्योंकि इंद्र जी के पास ऐसा एक ज्ञान है जो आयु को पूर्णतः बचा सकता है। और हमारी आयु बचेगी तो हम जप और तप सिद्धियां प्राप्ति कर पाएंगे लोक कल्याण के लिए। तो इन सभी ने इकट्ठे होके अपने प्रतिनिधि तो भारद्वाज जी को चुना, और जो इंद्र जी से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गए, और इंद्र जी ने समक्ष ज्ञान जो ब्रह्मा जी से सारा चला रहा था वो भारद्वाज जी को सारा का सारा दे दिया। और फिर ये आगे बढ़ता रहा जी। आगे आत्रेय पुनर्वसु जी आए, फिर पुनर्वसु जी आत्रेय के फिर अलग अलग शिष्य हुए, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हरित, शारपाणी। और फिर आप इनको सारांश में अभी इतने बड़े ज्ञान को छोटी छोटी बुक्स में भी देखते हैं। जैसे चरक संहिता बनी, सुश्रुत संहिता हुई, वो सर्जरी के बारे में और व्याख्यान किया गया, अष्टांग संग्रह हुआ। तो अलग अलग ऐसे संग्रह बनते गए, संहिता बनती गई, और आयुर्वेद का ज्ञान लिखित तौर पे, प्रमाणिक तौर पे उन संहिताओं में आज भी विद्यमान है। आप कोई भी रोग देख लीजिए। ऐसे बोलते हैं कि आयुर्वेद धीरे काम करता है। अरे धीरे काम नहीं करता है, हमारी सोच धीरे काम कर रही है कि वो पहले ही धीरे काम करेगा। पहले आप देखिए, लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई, इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी कि प्राण जा चुके हैं। और संजीवनी बूटी वैद्य सुसेन द्वारा अभिमंत्रित करके जब नाग के द्वारा दी गई तो उनमें चेतना आ गई। क्योंकि शास्त्र लिखा हुआ है, ये पहले से लिखी गई बात है, ना सो ही सिरो द्वार है। ना की वो रास्ता है जो ब्रेन की खिड़की है, यानी कि ब्रेन में अगर एंटर करनी है तो नाक एक अच्छा रास्ता है, सुगम रास्ता है। उसे कोई भी दवाई जाती है तो तुरंत काम करती है, जैसे लक्ष्मण जी जाग गए। अब पहले के युद्ध भी देख लीजिए, महाभारत काल के, रामायण काल के, उनमें भी जो चिकित्सा की जाती थी राज वैद्य के द्वारा की जाती थी। तो इमरजेंसी में काम नहीं करती, ये तो मिथ्या दूर। दूसरा, ये प्रमाणिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। ये आप यहीं से देख लीजिए कि वेदों में वृतांत है, और मैं तो और भी पीछे ले गया, आपको देवलोक तक लेके गया। तो जो चीजें देवताओं की है तो वो चीज अप्रमाणिक हो, इसके बारे में मिथ्या को दूर करें। और आज से समझना शुरू करें, आयु का विज्ञान एक ही है, वो है आयुर्वेद। उसका नाम ही ऐसा गया, द साइंस ऑफ लाइफ इज द आयुर्वेद। और आयुर्वेद ना कि आपके रोगों पे काम करता है, उसमें तो लिखा है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। आतुर से विकार प्रशनम च, अगर रोगी हो गए तो उसका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो आज से आप विश्वास करें अपने नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक पे, आयुर्वेदिक चिकित्सा पे, और अपने जीवन को स्वस्थ
सरल, सुगम, क्योंकि ये शास्त्र खाली शरीर की चिकित्सा नहीं है। सतो आत्मा संयोगो धारी जीवितम, शरीर की, मन की, आत्मा की संपूर्ण चिकित्सा जिस वैदिक साइंस के अंदर लिखी गई है, जिसका इतिहास में प्रमाणिक भी 5000 वर्ष से पुराना है, तो वो है आयुर्वेद। तो आज से अपनाएं और जाग जाएं कि जीवन में अच्छा जीना है तो केवल आयुर्वेद को ही अपनाना है। थैंक यू।